ऑन एकेडमी लाइव 7 के केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आज हम आपको बताएंगे। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी बताई थी और उसमें हमने आपको ईएमएफ बताया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, उसकी डेफिनेशन नोट करिए। द डिवाइस which convert chemical energy by chemical reaction into electrical energy is called electrochemical cell। हमने एक डायग्राम बनाया है। इसमें इस डायग्राम में हमने ये लिया है, एक बीकर इधर लिया है, एक बीकर इधर लिया है। बीकर ए में, पहले बीकर में मैंने जिंक रॉड, दूसरे बीकर में कॉपर रॉड मैंने डाला है। दूसरे बीकर में कॉपर रॉड डाला है। ये दोनों हमारे इलेक्ट्रोड हैं। इसको मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया, इसे वायर से कनेक्ट कर दिया, वायर से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद एक यू के आकार की नली लिया, ग्लास की, जिसमें KCl पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम सल्फेट विलयन डाला। इसको कहते हैं साल्ट ब्रिज। इसे साल्ट ब्रिज कहा जाता है। अब दोनों बीकर में हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट में जिसमें जिंक रॉड रखा हुआ है, माने बीकर ए और बीकर बी। बीकर ए में मैंने जिंक रॉड लिया तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट मैंने लिया है जिंक सल्फेट ZnSO4। दूसरे बीकर में अर्थात बी बीकर में कॉपर रॉड लिया और इसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस तरह से हमारा एक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार हो गया। हमारा ये जिंक वाला जो बीकर है, ये एनोड का कार्य कर रहा है। क्यों? कि जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इट मीन्स ऑक्सीडेशन अकर्स इन फर्स्ट पार्ट। जिंक लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स जिंक आयन। इसलिए यह क्या है? एनोड है। इसको हम नेगेटिव पोल कहते हैं। दूसरा है कॉपर रॉड। कॉपर रिसीव्स इलेक्ट्रॉन एंड गिव्स कॉपर। तो रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कॉपर इलेक्ट्रोड। Oxidation reaction takes place at zinc rod or zinc electrode. The redox reaction यह होगा Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। ZnSO4 plus Cu। यहां पर हमारा जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट का कार्य कर रहा है। जिंक रॉड जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर, लॉस कर
जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन रिसीव करके गेन करके ये कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन goes simultaneous, then redox reaction will be Zn plus Cu, Zn plus Cu एक हुआ। इसी रिएक्शन को हमने आयनिक फॉर्म में लिखा है। अब हम इसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताएंगे कि व्हाट इज द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्या क्या इसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो आपको बताया है मैंने कि जिंक जो है ये एनोड का कार्य, इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये नेगेटिव पोल है। कॉपर इस पर रिडक्शन हो रहा है, ये पॉजिटिव पोल है। तो मैंने डायग्राम में बताया आपको कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, किस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। जैसे दोनों रॉड को जब हम वायर से जोड़े हैं तो वो मेरी थी आउटर सर्किट, और जब सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किए हैं तो वह थी मेरी इनर सर्किट। इनर सर्किट में U2 जिसको कि हम साल्ट ब्रिज कहे हैं, उसमें हमने पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम सल्फेट रखा। जब हम सिस्टम को ए और बी बीकर को दोनों को अटैच कर देते हैं तो करंट फ्लो करने लगती है। अब उन्हीं बातों को मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि आपको हर चीज लेक्चर की याद हो जाए। तो इसका जो सैलिएंट फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वह मैंने बोर्ड पर लिखा। पहला है जिंक रॉड at which oxidation takes place is called anode. जिंक रॉड जिस पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है उसे एनोड कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है कॉपर रॉड जिस पर रिडक्शन की क्रिया होती है वह कैथोड कहलाता है। तीसरा पॉइंट हमने यहां लिखा है इलेक्ट्रॉन किससे प्रोड्यूस हो रहा है? जिंक से, जिंक रॉड से। सिंस electrons are produced at zinc electrode, it is named as negative pole. याद रखिएगा कि एनोड को हमेशा नेगेटिव पोल कहते हैं और कैथोड को हमेशा पॉजिटिव पोल कहते हैं। अब ये एग्जांपल मैंने जिंक और कॉपर का लिया है, हम कभी ले सकते हैं जिंक और सिल्वर का ले सकते हैं। तो जिस पर ऑक्सीडेशन की क्रिया हो वह हमारा नेगेटिव पोल होगा, वह हमारा क्या होगा? एनोड होगा, वह हमारा एनोड होगा। फोर्थ पॉइंट है इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ फ्लो करता है। हमेशा नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ फ्लो करता है। यहां मैंने ये लिखा है इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल बाय आउटर सर्किट। आउटर सर्किट कौन है?
जिसको हमने तार से जोड़ा है, एंड करंट फ्लोज, करंट उसके अपोजिट साइड में फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल। माने करंट कॉपर की तरफ से फ्लो करेगा, किधर, जिंक, माने बी बीकर से ए बीकर की तरफ। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ए से बी की ओर और करंट फ्लो करेगा बी से ए की ओर। नेक्स्ट, फर्स्ट बीकर में जिंक जो है जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। Zn converts into Zn ion by losing 2 electrons. And in second beaker, copper ion receives 2 electron, gives copper, which is deposited at copper electrode, जो कि कॉपर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता है। अब इसके बाद इस इलेक्ट्रिक करंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो कटायन और एनायन बनते हैं, जैसे सल्फेट आयन बन गया, पोटेशियम आयन बन गया, ये साल्ट ब्रिज के थ्रू ये एक दूसरे में माइग्रेट करता है। इनर सर्किट से साल्ट ब्रिज हमारी इनर सर्किट कंप्लीट करती है। इस प्रकार आउटर सर्किट, इनर सर्किट दोनों मिल करके एक सर्किट कंप्लीट कर देते हैं, जिससे कि करंट फ्लो करती है। अब कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके कॉपर के रूप में कॉपर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाता है, जिसका रिजल्ट यह होता है कि वेट ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इज इंक्रीजेस। कॉपर इलेक्ट्रोड का भार जो है इंक्रीज करता है, एंड वेट ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड इज डिक्रीजेस, क्योंकि वहां पर जिंक जो है जिंक आयन के रूप में बाहर निकला कर रहा है, सॉल्यूशन में चला जा रहा है। तो जो हमने डिवाइस या सिस्टम में जो जिंक इलेक्ट्रोड लगाया है उसका जो वेट था, उस वेट से अब जिंक इलेक्ट्रोड का वेट घटेगा और कॉपर इलेक्ट्रोड पर चूंकि कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है, जमा हो रहा है कॉपर तत्व के रूप में, इसलिए कॉपर इलेक्ट्रोड का भार बढ़ता है। डायग्राम से, सैलिएंट फीचर से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो मैंने आपको बताया। अब हम आपको रिएक्शन के माध्यम से क्या क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन की सहायता से हम आपको डैनियल सेल का रिएक्शन मैकेनिज्म बताएंगे। यहाँ पर जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच कौन सा रिडक्स रिएक्शन हो रहा है, हमने ये लिखा Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। इसको हम आयनाइज कर देते हैं। आयनाइज करते हैं तो Zn plus Cu2 plus सल्फेट को दोनों तरफ है, उसे हम काट देते हैं, दोनों तरफ कॉमन है। Zn2 plus Cu, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, लूज किया, उस इलेक्ट्रॉन को इसने गेन कर लिया। यह हमारा आयनिक रिएक्शन हो गया। अब इसी आयनिक रिएक्शन को चूंकि हमने लिया है बीकर ए और बीकर बी, एक हमारा राइट है, दूसरा हमारा लेफ्ट है, तो राइट में हमने Cu लिया था और लेफ्ट में हमने क्या लिया था, जिंक लिया था। तो एक एक बीकर में जो रिएक्शन हो रहा है उसे हम हाफ सेल रिएक्शन कहते हैं, उसे हम हाफ सेल रिएक्शन कहते हैं। जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब ये जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, इसमें जिंक क्या कर रहा है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है।
ये हमारा सॉलिड है और ये हो जाता है एक्वस। दूसरा हमारा है रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल में क्यूप्रिक आयन receives 2 electron given by zinc and becomes copper solid, that is reduction half cell in right beaker। अब हम डैनियल सेल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले रिएक्शन में आप देखिए यहां बीच में एक लाइन खींचा मैंने और यहां हम देख रहे हैं जिंक जो है जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक ऑब्लिक जेडन आयन। और दूसरे में हमारा क्या हो रहा है, क्यूप्रिक आयन ऑब्लिक Cu। इसी तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं डैनियल सेल के रिएक्शन को। तो इस तरह से हाफ सेल हमारा क्या हुआ, हमारा लेफ्ट क्या हुआ, जिंक का। तो हमने क्या किया, लेफ्ट इलेक्ट्रोड पर जिंक सॉलिड, जिंक एक्वस, लेकिन सोल्यूशन की मोलरिटी 1m है। और राइट में क्यूप्रिक एक्वस दैट गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड। ओवरऑल रिएक्शन हम करते हैं Zn प्लस Cu या क्यूप्रिक आयन गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर। अब हम इसी को EMF में करते हैं। तो ये R लिखा है, R मीन्स राइट, R मीन्स राइट एंड लेफ्ट आपका ये है। दोनों को आप ऐड करेंगे, इतनी वोल्टेज हमारी फॉर्म होती है। एक विशेषता डैनियल सेल की यह है कि इसमें एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देनी होती, बैटरी का यूज नहीं करना होता। इसमें जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वह एनर्जी आपकी केमिकल रिएक्शन की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दैट इज द बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डैनियल सेल। एक बात, पिछले लेक्चर में एक स्टूडेंट का कमेंट था कि हम हिंदी में लिखा करें। ठीक है, हमारा जितना कमांड इंग्लिश पर है उतना ही कमांड हमारा हिंदी पर भी है। लेकिन चूंकि ये फाउंडेशन क्लासेस हैं, ये जो क्लासेस चल रहे हैं ये आपको इंटरमीडिएट CBSE NCERT फाउंडेशन BSc सब में आपके लिए यूजफुल होगा। क्योंकि इंटरमीडिएट की जो केमिस्ट्री है ये BSc पार्ट 1 की केमिस्ट्री टोटल है और BSc पार्ट 1 में या BSc में आप टोटल इंग्लिश में पढ़ेंगे। इसीलिए हमने आज प्रयास किया है कि जो डेफिनेशंस हैं, जो पॉइंट्स हैं, सैलिएंट फीचर है, वो सारे सैलिएंट फीचर हम आपको हिंदी में भी डिस्क्राइब करें किए हैं। इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 आज पूरा हुआ, जिसमें मैंने डैनियल सेल के बारे में बताया। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे पढ़ेंगे और जिस तरह से लड़की ने कमेंट किया था कि राइट इन हिंदी आल्सो, तो ठीक है, हम लिख तो नहीं पा रहे हैं लेकिन आपको बताएंगे। इसी तरह से जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कमेंट दें, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। आई विल सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम बताएंगे नहीं तब तक हम समझेंगे नहीं। ऑफलाइन टीचिंग की तरह मैं आपकी टोटल ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूं। इसी के साथ जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने समय का सदुपयोग करें। थैंक यू।